महापर्व के बाद महारण की तैयारी पूरी हो चुकी है। जी हां, यह शब्द सुनकर हड़बड़ाइए मत, हैरत में मत आइए। हम बताएंगे क्या है महारण की तैयारी। दरअसल महापर्व का मतलब हमारा छठ महापर्व से है। छठ की पूजा है। छठ की पूजा गुजरी, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आशीर्वाद लिया, सांसद दीपक प्रकाश ने भी आशीर्वाद लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आशीर्वाद लिया, और वो तमाम लोग जो राजनीति से जुड़े हैं उन्होंने छठी मैया से आशीर्वाद लिया, सूर्यदेव से आशीर्वाद लिया, और इसको इस्तेमाल किया जाना है मिशन 2024 में, रण 2024 का जो महारण होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत का स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं मिशन 2024 की, बात कर रहे हैं महापर्व की, बात कर रहे हैं महारण की। तो आज सबसे पहले स्वागत करेंगे अपने अतिथियों का जो इस महारण के रणबांकुरे होने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता राकेश सिन्हा जी। स्वागत है राकेश जी आपका। हमारे साथ झामुमो के डॉक्टर तनुज खत्री जुड़े हुए हैं। तनुज, स्वागत है आपका। आंसू से हमारे साथ परवाज जुड़े हैं, मीडिया प्रभारी हैं, पुराने पत्रकार रह चुके हैं, काफी गहरी जानकारी रखते हैं सड़क से लेकर सदन तक की। परवाज, स्वागत है आपका। और भाजपा से जुड़े हैं हमारे चिर परिचित फायर ब्रांड नेता प्रतुल शाहदेव जी। प्रतुल जी, स्वागत है आपका भी। स्वागत हो गई अतिथियों की। आपको लिए चलेंगे सबसे पहले कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। महापर्व के अवसर पर जैसे ही सबों ने आशीर्वाद लिया वैसे ही शुरू हुआ घोषणाओं का आगाज, वैसे ही शुरू होने वाला है सरकार आपके द्वार, वैसे ही एक बार फिर निकला एनआरसी का जिन, और वैसे ही एक बार फिर निकलने वाली है सत्ता पर सियासत की बात। जी हां, जहां बाबूलाल मरांडी ने संथाल में एनआरसी की बात कर नया जंग छेड़ दी है, नई जंग छेड़ दी है, वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने झामुमो से यह दावा कर दिया है कि भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में 14 पर 0 पर बोल्ड आउट होगी। 14 की 14 सीटों पर 0 पर बोल्ड आउट होगी, नॉकआउट हो जाएगी। हालांकि उनकी बात धरातल पर कहीं उतरती नहीं दिखती, क्योंकि फिलवक्त 11 सीटों पर भाजपा है और एक सीट पर आजसू है। 12 सीटों पर एनडीए का दावा है। लेकिन देखना रोचक होगा कि गठबंधन काम करेगा या 2019 की तरह आजसू अपनी राह पकड़ेगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भाजपा की तैयारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अचानक रांची आगमन करना पड़ा, रोड शो की घोषणा करनी पड़ी। रोड शो होता है, जनता भीड़ जय जयकार लगाती है, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगते हैं। उलिहातू जाते हैं, बिरसा मुंडा के पैतृक गांव, जहां कांग्रेस को पहुंचने में 50 सालों से ऊपर का वक्त लग गया, लेकिन भाजपा को पहुंचने में भी 10 साल लग गए। कारण क्या रहे, इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए तैयारी। 2024 के लिए बीजेपी ने भी कस ली कमर। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़ से बीजेपी गदगद। उलिहातू से किया 24,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ। पूर्व की सरकारें बनी रही मालिक, बीजेपी है सेवक। आदिवासियों को नजरअंदाज किया जाना स्वीकार नहीं। पीएम के रोड शो और उलिहातू दौरे ने फूकी बीजेपी कार्यकर्ताओं में जान। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए एक बार फिर से एकजुट हुआ है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन की गांठ को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। एनडीए का दावा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए मजबूती के साथ झारखंड में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। जनता मोदी के साथ है और इसका नजारा पीएम के रोड शो के दौरान राजधानी की सड़कें हमेशा याद रखेंगी। झारखंड में शासन कर राज्य को खोखला करने वालों को करारा जवाब मिलेगा। एनडीए एकजुट है, एकमुश्त है, और हमारा लक्ष्य है कि देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को शपथ लेते हुए देखना। इसलिए एनडीए एकमुश्त है। तो दूसरी तरफ जो यूपीए गठबंधन है, जो नया नाम कुछ भी दे, लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने भी कस ली कमर। पीएम नरेंद्र तो आपने देखा, दीपक प्रकाश ने कहा नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। पहले बात शुरू करेंगे प्रतुल शाहदेव से। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी,
तैयारियां पूरी हो गई हैं, भाजपा ने कमर कस ली है, जहां बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर एनआरसी का जिन निकाला है। क्या बात है, संथाल में एनआरसी की मांग क्यों? एनआरसी से पहले मुझे लगता है आपने लोकसभा की तैयारी का भी चर्चा किया था, तो लोकसभा की तैयारियां तो बिल्कुल हो रही हैं और लोकसभा चुनाव की मुकम्मल तैयारी हमारे यहाँ है और हमारी तो ये पुरानी मांग है। अब वो कौन सा आइसोलेटेड प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो सुनाते हैं जिसकी पुष्टि आपकी चैनल भी नहीं करता, लेकिन हमारा मानना है कि झारखंड में संथाल परगना में मिनी एनआरसी की आवश्यकता है। और मिनी एनआरसी की आवश्यकता क्यों है, ये अभिषेक जी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान झारखंड में ये एक तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं और स्पेशल ब्रांच ने, मैं कोई अपनी रिपोर्ट नहीं बोल रहा हूं, 2/6/2023 यानी 2 जून 2023 को ज्ञापांक संख्या 238 से पुलिस अधीक्षक जो स्थापना के हैं विशेष शाखा के, उन्होंने सभी जिले के उपायुक्त को यह पत्र लिखकर कहा था कि संथाल परगना क्षेत्र के विभिन्न मदरसों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को ठहराया जाता है। मैं कोट अनकोट उसी लेटर को पढ़ रहा हूं। इसके पश्चात उनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है, उनका नाम मतदाता सूची में डाला जाता है, फिर साजिश के तहत उन्हें वहां बसाया जाता है जिससे राज्य की आंतरिक व्यवस्था का खतरा बना रहता है। अतः अनुरोध है उक्त विषय के संबंध में अपने अपने जिला अंतर्गत ऐसे घुसपैठियों से संबंधित जांच सत्यापन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कराने का कष्ट किया जाए। अब ये पत्र है 2 तारीख का, 2 जून 2023 का, जब इनकी ही सरकार थी, इनके ही स्पेशल ब्रांच ने वार्न किया कि मदरसे में रह रहे हैं ये। देखिए सबसे चिंता की बात क्या है, ये जो बड़े पैमाने पर डेमोग्राफी बदल गई है पाकुड़ की, दुमका की, साहिबगंज की, ये कोई 1-2 वर्षों में नहीं हुआ, ये एक लंबे समय से वोट बैंक के कुछ जो सौदागर थे उन्होंने इनका माइग्रेशन करवाया, इनको बाजाबता वोटर कार्ड उपलब्ध कराया, आइडेंटिटी कार्ड उपलब्ध कराया, तमाम सुविधाएं दी और अब तो इस सरकार का स्पेशल ब्रांच स्वीकार रहा है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ है। देखिए हमारा अभी भी मानना है कि घुसपैठ तो हो गई है, अब इनको चिन्हित करके बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये भी स्पेशल ब्रांच ने अपने रिपोर्ट में जिक्र किया है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मेरे पास है प्रतुल जी, आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट मेरे पास भी है, वो चिट्ठी मेरे पास भी है, लेकिन भाजपा इस चिट्ठी को ऐसे इस्तेमाल करेगी, यह बहुत रोचक हो गया। प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान कहीं ना कहीं मिशन 2024 में बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला है, रोचक मोड़ लाने वाला है। हमारे साथ आजसू से परवाज जुड़े हैं। परवाज, 2019 की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में जैसे अपनी राह पकड़ ली थी आजसू ने, क्या 2024 के लोकसभा में भी पासा पलटेगा आजसू का, या एनडीए लड़ेगा या भाजपा और आजसू लड़ेगी? नहीं, हम एनडीए के एकदम मजबूत घटक दल में से हैं और क्यों अभी चुनाव आएगा और हम एनडीए के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। एनडीए के साथ है, मजबूत घटक दलों में है, चुनाव आएगा मजबूती के साथ लड़ेंगे। दावे कई किए गए हैं, दावे पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन जब बात सीटों के बंटवारे पर आती है तो हमने कई दावों को फिसलते हुए देखा है। यह हमने आपको दिखाया बीजेपी की तैयारी। हमारे साथ 2 और अतिथि जुड़े हुए हैं, राकेश सिन्हा और तनुज खत्री जी। अब हम आपको दिखाते हैं झामुमो की तैयारी कि कैसे उतरेंगे सीएम। सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम लेकर 24 नवंबर से 29 नवंबर तक हर घर तक, इस पूरे कार्यक्रम पर हमारी नजर तो रहेगी ही, आप भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। दिखाइए क्या है झामुमो की तैयारी। सूर्य को अर्घ के साथ मिशन 2024 का आगाज। पीएम मोदी से लेकर सीएम हेमंत तक ने लिया छठी माता का आशीर्वाद। सीएम हेमंत का आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आगाज 24 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य भर के कार्यकर्ताओं से की चर्चा। राज्य के 24 जिलों में जेएमएम करेगी सरकारी योजनाओं का विस्तार। परिसंपत्ति का वितरण से लेकर लाभुकों तक पहुंचेंगे सीएम, करेंगे विशाल जनसभा। अभुआ आवास योजना, कंबल वितरण योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, सावित्रीबाई फूले किशोर समृद्धि योजना, सर्वजन पेंशन योजना, बिरसा हरित ग्रामीण योजना समेत अन्य योजना का लाभ दिया जाएगा। जेएमएम ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में खुली चुनौती दे डाली है। जेएमएम का दावा है कि बीजेपी इस बार 14 सीटों पर 0 नॉकआउट होगी। फिलहाल झारखंड में 11 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर आजसू के साथ एनडीए गठबंधन 12 सीटों पर काबिज है।
ऐसे में जेएमएम की इस चुनौती का कोई धरातल तो नजर नहीं आता, लेकिन पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का दावा केवल हवा हवाई साबित हो जाएगा या चुनावी नजारे इसको पुख्ता कर जाएंगे, ये पूरी तरह से भविष्य पर निर्भर करता है। बीजेपी के पास अभी 12 सीट है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन 12 सीटों में हम लोग उनका 12 बजा देंगे। खाता नहीं खुलेगी इस राज्य से। सबसे पहले रुख करते हैं राकेश सिन्हा का। राकेश सिन्हा कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक जाने जाते हैं, नजदीक से राजनीति को देख रहे हैं, काफी पहले से मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कई चीजों को बहुत तकनीकी दृष्टि से देखते हैं। राकेश जी, पहला सवाल आपसे, कहां 12 कहां 0, कहीं धरातल नहीं नजर आ रहा। जो झामुमो ने बयान दे दिया है कि 12 सीटों पर फिलहाल लोकसभा खुद ही कह रही है कि 12 लोकसभा की 14 में से 12 सीटों पर एनडीए काबिज है और यहां से नॉकआउट कर देंगे, 0 पर ले आएंगे। रणनीति क्या होगी राकेश जी? देखिए, बिल्कुल मैं ये मानता हूं अभिषेक जी कि एनडीए इस राज्य में अभी 12 सीटों पर काबिज है। परिस्थितियां बहुत बदल गई है, स्थितियां बहुत राजनीति की बदल गई है। अब सही बात है कि 12 सीट पे अब एनडीए नहीं रहेगा, क्योंकि राज्य की जनता नहीं, देश की जनता ने मूड बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब कब्र में भेज देना है। और स्वाभाविक तौर पे इसलिए मूड बनाया है कि जिस प्रकार इन 9 सालों के दरमियान, 9.5 सालों के दरमियान देश की और राज्य की जनता सिर्फ छली गई है, ठगी गई है, साजिश और षड्यंत्र का शिकार हुई है, तो जनता काफी संजीदा है और जनता बखूबी सब बातों को समझती है और जानती है। इसलिए अब परिस्थितियां बिल्कुल उलट है और जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो तो कहीं ना कहीं यह आपको धरातल पर देखने को मिलेगा और यह धरातल पर जरूर देखने को मिलेगा, पहला। दूसरा, थोड़ा मैं वक्त ले लेता हूं। भाई भाजपा के प्रवक्ता ने अभी रोहिंग्या मुसलमान और ये का चिट्ठी पढ़ा है। पत्र तो उन्होंने जरूर पढ़ दिया, लेकिन अपने गृह मंत्री के ऊपर इन्होंने आरोप भी लगा दिया पत्र के माध्यम से ही। अगर बॉर्डर से कोई पलायन हो रहा है या कोई घुसपैठिया आ रहा है तो बॉर्डर किसके जिम्मे? देश के गृह मंत्री के जिम्मे। इसका मतलब है कि देश का गृह मंत्री फ्लॉप है, देश का गृह मंत्री पूरी तरह फेल हो गया है, पहला। दूसरा, इन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि ये कोई 1 साल 2 साल में नहीं हो रहा है, इन्होंने स्वयं कहा है। इसका मतलब है कि जब इनका सरकार था इस राज्य में तो भी घुसपैठ हो रहे थे, तो जब इनकी सरकार में घुसपैठ हो रहे थे तो ये पत्र क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तो एक राजनीति का मुद्दा, चूंकि अब भाजपा पूरा तरह इस राज्य में मुद्दा विहीन हो गई है। जब पार्टी मुद्दा विहीन हो जाए तो इसी तरह का मुद्दा उठा करके वो अपने आप को मीडिया की सुर्खियों में देखना चाहते हैं और यही काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या सांसद हो या प्रदेश के प्रवक्ता हो। सिर्फ मुद्दा विहीन हो करके कोई ना कोई मुद्दा उठा के, विभाजनकारी मुद्दा उठा के, धर्म का मुद्दा उठा करके मीडिया की सुर्खियों में बन करके अपना दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। जब पार्टी हो जाती है। गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाएं अपने सपनों का घर। रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल, किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक। फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट। यह मुद्दा विहीन तब निकलता है कहीं ना कहीं कोई चुनावी जिन्न। जी हां, देखे एनआरसी कहां तक जाता है। बहरहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं झामुमो से डॉक्टर तनुज खत्री। तनुज, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार आपके दौर का आगाज हो चुका है। 24 नवंबर से 29 नवंबर तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के 24 जिले में जाएंगे। 24 जिलों के प्रखंड में, चिन्हित प्रखंड में योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, योजनाओं की जमीनी हकीकत से वाकिफ होंगे, सारा कुछ वो करेंगे जो 24 के लिए जरूरी हो। इसी बीच ये नया बयान जो आज आ गया है कि भाजपा 0 पर बोल्ड होगी और धरातल पर योजनाएं कितनी खरी उतरी हैं? तनुज, देखिए, जिस मुद्दे से इस चर्चा की शुरुआत हुई और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कल का डिबेट को वो बहुत अच्छे से देख रहे थे, न्यूज़ 11 का जो डिबेट चल रहा था,
और मैं चाहूंगा कि वो पुनः देखें यूट्यूब में जाकर के चैनल के, तो एनआरसी पर उन्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी का बयान, जो कि सब जगह दर्ज है, विकिपीडिया में भी आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से एनआरसी को खारिज करने की बात उन्होंने स्वयं रामलीला मैदान से की थी। दर्शक बोर हो जाएंगे, बार बार मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि कल भी दर्शकों ने देखने का काम किया, सुनने का काम किया। अब आते हैं इनके मूल विषय में। देखिए, लगातार पिछले 10 सालों से भारत की जनता को ठगने का जिसने काम किया, जिसको इंडिया शब्द से नफरत था, यह आज तय नहीं हुआ था। आज ये गठबंधन जरूर बना है इंडिया का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले से इंडिया से नफरत है। क्यों? क्योंकि जहां जहां इंडिया था उसको बेचने का काम किया अपने पूंजीपति मित्रों को, उसको नीलाम करने का काम किया, चाहे एलआईसी हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे इंडियन रेलवेज हो, चाहे बीएसएनएल हो। जहां जहां इंडिया निकाल के खोजिए, अगर उसका कोई हिस्सा अगर बीजेपी ने बेचने का काम नहीं किया है तो हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इस बार चूंकि लोकसभा में जवाब देना है, विधानसभा में हमने इनको जवाब दिया है, उपचुनावों में हमने इनको जवाब झारखंड की जनता ने दिया है, लेकिन अब जवाब देना है दो लोग जो तानाशाह बैठे हुए हैं दिल्ली की गद्दी पर, उनको झारखंड की जनता जवाब देगी, जिसने लगातार झारखंड के लोगों का अपमान करने का काम किया। आप आ रहे हैं ना पानी पी पी करके झारखंड में, जिस तरीके से पिछले बार आए थे उसी तरीके से यहां की जनता आपको अच्छे से स्वागत करके पुनः भेजेगी, क्योंकि आपने लगातार छलने का काम किया। आप 2 करोड़ नौकरी का वादा करके आए थे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे ये आए थे, और आज लेटर गिना रहे हैं, लेटर दिखा रहे हैं। अरे लेटर निकालिए, अपना घोषणा पत्र निकालिए कि यूपीए की योजनाओं का नाम बदला, शहरों का नाम बदला, और आज हमें आवास देना पड़ रहा है क्योंकि आप पीएम आवास मना कर दिया। झारखंड और बाकी अन्य प्रदेशों का जहां इनका शासन नहीं है, यूपी को देने का काम किया यहां से लूट करके। अरे आप तो 1 कमरा 1.5 कमरे का आवास दे रहे थे पीएम आवास योजना में। झारखंड की लोकप्रिय हेमंत सोरेन जी की सरकार 3 कमरे का आवास देने जा रही है अपने दम पर अपने लोगों को। तो ये तो इनको तो जनता सबक सिखाएगी आने वाले 3 कमरों का आवास देने जा रही है जनता को छामुमो, या कह लें झारखंड सरकार। बहरहाल चुनावी मामला जब सामने आ गया है तो जब तो 2 पक्ष सामने आ गए हैं। अभी अभी तनुज ने इंडिया को सीधे सीधे INDIA से मिला दिया। इन्होंने साफ कर दिया कि इंडिया और INDIA एक है। बहुत परहेज होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत विरोध होगा, कहीं ना कहीं लाजमी भी है। लेकिन INDIA और NDA के बीच एक तीसरा पक्ष भी है जिसको जनता देख रही है, जिसका जनता इंतजार कर रही है। वो कौन सा पक्ष है, हम आपको दिखाते हैं क्या कहती हैं जांच एजेंसियां और कैसे चुनाव में जाएंगे हमारे जनप्रतिनिधि। दिखाइए जांच एजेंसियों का क्या है रुतबा। राज्य सरकार के साथ केंद्र एजेंसियां भी रेस। क्या जांच की आंच से हो सकती है लोकसभा विधानसभा चुनाव प्रभावित? ईडी कर रही अवैध खनन, जमीन घोटाला, शराब घोटाला, बालू घोटाला समेत कई जांच। सीबीआई ने दर्ज किया अवैध खनन पर केस, पंकज मिश्रा बने आरोपी। सीएम को 6 समन के बाद ईडी तैयार कर रही नई रणनीति। शराब घोटाले में 20 लोगों से होनी है पूछताछ। बुधवार को झारखंड के IPS नौशाद आलम से इंटरोगेशन। बहरहाल दावे तो 1000 किए जा रहे हैं, लेकिन हाशिए पर जा रही झारखंड की जनता को विकास के दावे नहीं, विकास चाहिए। देखना है आने वाले समय में तथ्यों, साक्ष्यों के साथ न्यायालय का कहीं हस्तक्षेप सामने न आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। पहला रुख करते हैं झामुमो से। झामुमो चुनाव में जाने वाली, INDIA चुनाव में जाने वाली है। तनुज आपसे पूछना चाहेंगे, अवैध खनन घोटाला, बालू घोटाला, शराब घोटाला, जमीन घोटाला और कितने घोटाले लेकर उतरेंगे चुनावी मैदान में? तनुज, देखिए, भाजपा का एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इलेक्शन डिपार्टमेंट। उसका फुल फॉर्म बता दिया मैंने, बाकी आप सब समझदार हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। गठबंधन में जो दल है, बिल्कुल 50 से 60 साल तक ये डिपार्टमेंट उनके पास भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
रहा है और बनाने का काम किया है, उसको गठन करने का काम किया है, उसका दुरुपयोग करने का काम नहीं किया है। जहां जहां चुनाव होते हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है, वहां वहां भेजने का काम नहीं करते हैं। यह काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है। प्रतुल जी, ये और काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है। रखिएगा, अंत भी इसी इलेक्शन डिपार्टमेंट से होगा आपका, क्योंकि अंत तो इलेक्शन में आना है ना आपको। INDIA का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का काम शुरू किया है। प्रतुल जी, कहां तक सहमत हैं? कि आपका टेक्निकल कट गया था मेरे से ऑडियो, मैं सुन नहीं पा रहा था। देखिए, पहले लौटते इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो घुसपैठ हुआ उसके लिए BSF जिम्मेवार है। आप किसी देश की सुरक्षा एजेंसी, किसी देश के सुरक्षा बल पर इस तरह प्रश्न नहीं उठा सकते। अगर जिन्हें मैंने किसी सुरक्षा बल पर प्रश्न नहीं उठाया। नहीं, अब फिर बोलने नहीं दे रहा। नहीं, जी, आपने गलत इल्जाम लगाया, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं। बात करने दे। मैंने BSF पर CISF पर प्रश्न नहीं उठाया। मैंने कहा कि देश के गृह मंत्री पहले। प्रतुल जी, सवाल गृह मंत्री पे उठा। बिल्कुल उठेगा गृह मंत्री पर सवाल। ये क्या बात हो गई? जवान पे प्रश्न नहीं उठाया। गलत है मुझे। बात पूरी कर लेने दे राकेश जी। बात नहीं, तो आप इनको बोले कि गलत कर लेने दें। कि गलती स्वीकार करने का काम किया था। ये इसी तरीके से हल्ला करके डिबेट करते हैं। अभिषेक जी, आप तो सुलझे बैठे, सबको अपने समय में बोलने की बात। दरअसल प्रतुल जी, आपका ऑडियो कट गया था, अब तक शायद आवाज नहीं गई। बात BSF की नहीं थी, बात यह थी कि आरोप यह है कि पूर्व से ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो है संथाल में बसते चले आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2009-10 में भी पासपोर्ट ऑफिस ने इसकी शिकायत की थी। उस समय सरकार किसकी थी, क्या चल रहा था, यह भी देखने लायक मामला होगा। लेकिन जहां तक बात हम अभी की कर रहे हैं, आरोप लगाया गया था गृह मंत्री पर कि अगर आप ये सवाल उठाते हैं कि उस समय भी बाहर से लोग सीमा पार कर झारखंड में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री पर यह आरोप जाता है कि केंद्रीय सीमा बल सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, लोग बाहर से अंदर इंटर कर रहे हैं। प्रतुल जी, मैं आपसे एक फिर से गुजारिश करूंगा, मैं किसी के समय पे नहीं बोलता, तो मेरा भी बातों को जी गुजारिश होगी आपको की बातें पूरी कर लेने दें। जी बिल्कुल, बात पूरी करें प्रतुल जी। 2001 की जो जनगणना हुई थी, जिसके रिपोर्ट को आज तक उस समय के, माफ कीजिएगा, 2011 की जनगणना जिसके जातिगत रिपोर्ट को आज तक कांग्रेस ने पब्लिश नहीं किया, उसमें डेमोग्राफिक चेंजेस दिखाया गया था। 2011 में केंद्र में किसकी सरकार थी, और ये अगर बात करते हैं सीमा की सुरक्षा किसकी जिम्मेवारी है, 23-24% पाकुड़ में एक विशेष समुदाय क्या, मैं मुसलमान कहता हूं, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई थी। दुमका में ये संख्या बढ़ गई, साहेबगंज में ये संख्या बढ़ गई। हद तो तब हो गई जब लोहरदगा में स्पेशल ब्रांच के DSP ने वहां राइट्स के बाद रिपोर्ट दी कि यहां रोहिंग्या मुसलमानों का हक, ये हाथ है इस राइट के पीछे, और उनको शाबाशी देने की जगह एक दिन के बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, मैं समझ सकता हूं इनकी चुनाव में क्यों इतने परेशान है। इन्हें महज 52 लाख वोट आए थे, हमें 50 लाख आए थे, आज को 7 लाख आए थे, हम अलग अलग लेते थे, तो हमारे 57 लाख वोट होते। और देखिए, पिछले लोकसभा की अगर बात करें तो बहुत क्विकली रिकैप कराते हैं अभिषेक आपको। हजारीबाग हम लोगों ने 4,80,000 वोट से जीता था, पलामू 4,77,000 वोट से जीता था, रांची 283 से जीता था, 283 लाख, धनबाद 4,86,000 से जीता था, गिरिडीह 2,48,000 से जीता था, कोडरमा 4,55,000 से जीता था, चतरा 3,77,000 से जीता था, गोड्डा 1,84,000 से जीता था, दुमका शिबू सोरेन जी, आदरणीय शिबू सोरेन जिनके नाम पर ये वोट मांगते हैं, वो 47,590 वोटों से हार गए थे। और देश के स्तर पर अगर हम बात करें तो एनडीए ने 224 सीटें ऐसी जीती थी जहां 50% से ज्यादा उन्हें वोट आए थे। यानी सब गठबंधन, सब खिचड़ी पड़ोस भी एक साथ हो जाए तो भी इनका कुछ नहीं होगा। और 31 सीटें इसके अतिरिक्त और थी, 224 के अतिरिक्त, जहां दूसरे और तीसरे नंबर के भी वोटों को हम जोड़ ले तो उनसे आंकड़ों में हम ज्यादा थे। और कांग्रेस को जो 52-53 सीटें आई थी, आपको पता है अभिषेक, सबसे ज्यादा सीटें कहां से आई थी कांग्रेस? एक ही राज्य था जहां कांग्रेस ने डबल डिजिट का आंकड़ा प्राप्त किया था, वो केरला था, जहां से कांग्रेस 15 सीटें जीती थी। और जहां तक ये कहते हैं कि हम किस मुद्दे के साथ देश के पास जाएंगे, तो ये बार बार कहते हैं हमने IIT का निर्माण कराया, IIM का निर्माण कराया। तो आज एक रियलिटी चेक बहुत जल्दी करा लेते हैं। 2014 में इस देश में 16 IIT थे और IIM की संख्या 13 थी। अब 2023 में IIT 16 से 23 हो गए, 7 IIT सिर्फ 9 साल में बने, और 16 IIT बनने में इनको 60-65 साल लग गया।
आईआईएम की संख्या भी बढ़ गई, 20 नए आईआईएम जुड़ गए। और इसरो की इन्होंने चर्चा, ये इसरो की अक्सर बात करते हैं। चंद्रयान में इनके एक बड़े नेता का बयान आया कि इसरो जो है आज चंद्रमा में आज पहुंचा है भारत का यान, तो इसके लिए नेहरू जी जिम्मेवार है। ये कितने अबोध लोग हैं। ये प्रतुल जी आपने सारी बात बता दी, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं और झामुमो ने जो आरोप लगाया है, कांग्रेस ने उसका जवाब नहीं दिया। अभिषेक जी, मैं जानता हूं इसमें अभिषेक जी, 10 सेकंड से अभिषेक जी, साफ है। इसरो का गठन 1969 में हुआ और जवाहरलाल नेहरू जी का निधन 1964 में हुआ। आरोप ये है हाँ, और जी, आप सवाल कुछ ये कह रहे थे। है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का भाजपा दुरुपयोग कर रही है। देखिए, इन्होंने एक बात फैक्चुअली बिल्कुल सही कहा। अब किसने कहा वो मैं नहीं सुन पाया कनेक्शन से, कि जो ईडी का गठन है ये सच में इनके समय में हुआ और इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों था कि ईडी के पास शक्तियां नहीं थी। 2018 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के जरिए ईडी को रेड करने की, अरेस्ट करने की, डिटेन करने की और सीजर करने की शक्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए गवर्नमेंट ने दी। उससे पहले ईडी को यह शक्तियां नहीं थी। और 5 वर्षों में आप गूगल करके रिकॉर्ड देख सकते हैं, 1,25,000 करोड़ के कैश, ज्वेलरी और जो इलीगल एसेट है, घर द्वार, प्रॉपर्टीज, ये ईडी ने सीज किया। 1,25,000 करोड़। उसके बाद भी इनको कहीं दिखता नहीं। हां, अगर इनको लगता है कि हमारे केंद्र के किसी सत्ताधारी नेता के ऊपर भी कोई आरोप है, राज्य के किसी नेता के ऊपर आरोप है, तो ईडी तो स्वतंत्र है। आप साहब जाए कंप्लेन करें, किसने रोका? सिर्फ चैनलों में बैठकर कहने से नहीं होता। और मैं देखिए फाइनली आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारी क्या उपलब्धि रही केंद्र में, तो फॉरेन सैटेलाइट्स जो लॉन्चिंग होने लगा कमर्शियली, इनकी सरकार ने 2014 तक सिर्फ 35 सैटेलाइट लॉन्च किए थे फॉरेन के, वो जो पैसे लेकर होता कमर्शियल, जो इसरो ने किया। और 2023 तक 389 नए सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग हुई। उसके बाद भी जहां हमारी जीत होती है अभिषेक, वो प्रचंड होती है। मैंने आपको लिस्ट बता दिया। और इनकी जीत देखिए, कर्नाटक में हमारा पहले भी वोट परसेंटेज 36 था, इस बार भी 36 ही है। ये जरूर जनता दल कुमारस्वामी के वोट पे कांग्रेस इनक्रोच करके अपना वोट बढ़ा ली। हम जरूर वहां हारे, लेकिन कांग्रेस ने अपना वोट बढ़ाया और दूसरे पार्टी पे इनक्रोच करके। और फाइनली मैं आपको बता रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 1,25,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है कैश, कई जेवरात रिकवरी हुए हैं, कई एसेट रिकवरी हुए हैं। बंगाल तो इसका नमूना, इतने पैसे निकले कि गिनना मुश्किल हो गया। झारखंड भी कई जगह छापामारी चली। कई तरह के घोटाले हैं जिन पर जांच चल रही है। हम लोगों ने शुरू में ही कहा, न्यूज़ 11 ने शुरू में ही कहा कि तीसरा पक्ष भी है जो जांच एजेंसियां हैं। तथ्यों और साक्ष्यों के साथ अगर न्यायालय के में जो मामला चल रहा है, न्यायालय को कहीं इस पूरे चुनावी परिक्रमा में हस्तक्षेप ना करना पड़ जाए, क्योंकि न्यायालय का हस्तक्षेप निश्चित तौर पर गंभीर हो जाएगा। वक्त अभी आपने सुना कि भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कह दिया कि 1,25,000 करोड़ रुपए की नगद रिकवरी हुई है। ईडी ने आज एक और रिकवरी की है, आपको बताता हूं। ईडी ने आज नेशनल हेराल्ड मामले में एसोसिएट जर्नलिस्ट लिमिटेड के लगभग 750 करोड़ रुपयों के संपत्ति को जब्त कर लिया है। यंग इंडिया के पास एजेएल के 90.21 करोड़ रुपए के शेयर हैं। यंग इंडियन के डायरेक्टर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने गैर सरकारी संगठन बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रची थी। आज ईडी ने पर्दाफाश किया। सीधे रुख करते हैं राकेश जी से। राकेश जी, 1,25,000 करोड़ रुपए में और 750 करोड़ रुपए जुड़ गए हैं। ईडी ने आज और 750 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ गया है। मुकुल राय की संपत्ति अगर जुड़ जाती, हेमंत बिस्वाल की संपत्ति अगर जुड़ जाती, नारायण राणे की संपत्ति अगर जुड़ जाती, अजीत पवार की संपत्ति अगर जुड़ जाती, तो ये और ज्यादा, मतलब ये लोग कर रहे थे तो हम भी करेंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं जी कि ये लोग भी ईडी के निशाने पे थे। जी भाजपा में है, ईडी भूल गया। नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल जी को, सोनिया जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यही ईडी नरेंद्र मोदी जी के ही सरकार में क्लीन चिट दी थी। लेकिन चूंकि बेमनस्ता निकालना है, बदले की राजनीति करना है, डर देश के प्रधानमंत्री में है, तो वो डर को कहां दिखाई, अपना पन्ना प्रमुख के आगे। और आज के परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख कौन?
यही लोग हैं सारे के सारे। कौन है पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के? आप तो समझदार एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, फील्ड के रिपोर्टर हैं, समझ गए होंगे कि मैंने कहां इंगित किया है कि आज का पन्ना प्रमुख तो वही लोग हैं। रुक करते आंसू का, उनके दफ्तर रुक पे करते जाकर आंसू का परवाज से टच करो। पूछते हैं, परवाज ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन भाजपा के पास है कि आंसू भी अपने दाग धोने पर लगी है? देखिए अभिषेक जी, हम लोग तो झारखंडी मूल्य और संस्कृति के स्वाभिमान की ही बात करते हैं। वो तो झामुमो भी करती है परवाज। तो नहीं, अब मैं काफ़ी देर से सुन रहा था, राकेश जी को भी सुन रहा था, अनुज को भी सुन रहा था। इसमें अलग अलग बड़े अच्छे गठबंधन के लोग साथी रहे हैं और ये बोल रहे थे, ये सीधे सीधे अगर उंगली उठाना रहता है तो केंद्रीय एजेंसी को उठा देते, लेकिन इनको भी पूर्व में अपना देखना चाहिए था कि अगर राज्य में अगर माननीय गुरुजी अगर सबसे ज़्यादा अगर आक्षेप अगर झेले हैं तो उनके ही गठबंधन के साथी के सरकार के द्वारा ही झेले हैं। दूसरी बात है कि ये आपका नरेशन में भी आ रहा था कि उस आपका कहना है कि गुरुजी पर सबसे ज्यादा आक्षेप और आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। जाहिर सी बात है, वो दिखता है और वो चीज है, वो सामने है। राकेश जी पूछ रहे हैं कब है क्या है, आप देखिए ना, सारा चाहे सांसद घोटाला हो या झारखंड बनने से पहले कितने बार बिके और कितने बार जेल है, कितनी केस है, ये सारे कांग्रेस के टाइम की ही बात है। कुछ कहना चाह रहे हैं और ये सब चीज को देख लिए ना, नहीं और मैं कुछ बात को है, अब जिस तरह से आपका नरेशन में भी आया था कि सरकार की जो कार्यशैली है वो धरातल पे दिखती नहीं है, जाहिर सी बात है दिखती नहीं है। सरकार की जो भी उपलब्धि है झारखंड की वो पोल में ही टंगी हुई दिखती है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि सरकार की कार्यशैली धरातल पर दिखती नहीं है। आया था क्योंकि मैंने ये कहा कि मीडिया समाज की नजर होगी और अपने दर्शकों से कहा कि आप भी अपनी नजर बनाए रखें। 24 तारीख को मुख्यमंत्री जो सरकार की उपलब्धि पोल पे टंगी हुई दिखती है, कार्यक्रम ये तो जरूर दिखती तक जाने वाले हैं। आप जो घोषणा करके आए थे, भाई ने पूछा था नौकरी के बारे में, आप भी नौकरी या नियोजन नीति के लेके आए थे, इतनी दिन में कितनी नौकरियां दी हैं ये भी तो आप स्पष्ट कर दें। झारखंड के युवा इस पे भी देख रहे हैं। आज देखिए 48 नगर निकाय एकदम प्रतिनिधिहीन हो गए हैं, ओबीसी आरक्षण से कभी ये कुछ बात नहीं कर रहे हैं। बताएं प्रतुल जी, जल्दी अपनी बात पूरी करें, समय बहुत कम है और सारे लोग जो है 8 बजे के बाद व्यस्त हो जाते हैं, जल्दी अपनी बात पूरी करें। मैं बिल्कुल व्यस्त नहीं हूं, मैं आपके चैनल के लिए फ्री रहता हूं हमेशा। अभिषेक जी, अब मैं सुन रहा था अभी राकेश सिन्हा जी को, देखिए इन्होंने गलत बयानी की बड़े चैनल पे, और ये गलत बयानी ये की कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने नेशनल हेराल्ड केस में उनको क्लीन चिट दी। बिल्कुल नहीं, उनको तो कोर्ट ने बेल भी रिफ्यूज किया। नहीं, राहुल गांधी, आपको अधूरा जानकारी है, जितने लोग हैं आप जानकारी पूरा रख करके टीवी पे आए, क्लीन चिट दे दिया। बिल्कुल आप पूरा जानकारी रख करके टीवी पे आए। मैंने इनको नहीं टोका। देखिए राकेश जी, आप अगर गलत आरोप लगाओगे तो टोकूंगा। अगर गलत आरोप लगाए तो मेरे बात बोलिए ना, आप मेरे बात बोलिए। बिल्कुल, आप गलत आरोप लगाओगे तो टोकूंगा। नहीं, आप गलत आरोप तब से आप सही आरोप। चलिए आप बोलिए, जहां तक एजेंसी की बात है ना, एजेंसीज की बात है अभिषेक जी, तो एजेंसी के मामले में हम कभी नहीं भाग सकते। 10 मई 2013 को 10 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोधा ने बड़े फेमसली कहा था कि सीबीआई पिंजरे में कैद तोता है, और उन्होंने कहा था HMV रिकॉर्ड, आपको आता होगा, हिज मास्टर्स वॉइस, तो कहा था कि ये तो HMV रिकॉर्ड की तरह है, हिज मास्टर्स वॉइस, यानी सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनकी आवाज बोलता है सीबीआई। और उस समय किसकी सरकार थी? 2013 में यूपीए की सरकार थी। हमारे समय एजेंसियों को सशक्त किया गया। इनको कई शिकायतें मिलती है तो करे ना, और ये कहते हैं दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग किया गया तो 1,25,000 करोड़ के। अच्छा प्रतुल जी, दोनों में फर्क क्या हुआ? ये भी कह रहे हैं कि पिंजरे में कैद तोता है केंद्रीय जांच एजेंसियां, वो भी कह रहे थे कि पिंजरे में कैद तोता है केंद्रीय जांच एजेंसियां। कुल मिलाकर सरकारें बदली लेकिन जांच एजेंसियां वही रह गई। बहरहाल इस पर भी चर्चा करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राकेश जी से पूछेंगे, तनुज से पूछेंगे कि आखिर ये जो घोटालों के तार निकलते जा रहे हैं ये और कहां कहां तक जाएंगे। शराब घोटाले के मामले में 20 लोगों को सम्मन किया जा चुका है। योगेंद्र तिवारी जेल के भीतर है और योगेंद्र तिवारी किसका करीबी है ये राज्य में किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बात कर रहे थे केंद्रीय जांच एजेंसियों की, बात निकलकर चली गई पिंजरे में कैद तोते की। हमने कहा सरकारें बदलती रहीं लेकिन तोते का पिंजरा वही रह गया। पहला रुख करते हैं झामुमो से, तनुज है, डॉक्टर तनुज। सारे घोटालों के तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दरवाजे तक ही क्यों पहुंच जाते हैं, सीएमओ तक ही क्यों पहुंच जाते हैं? प्रेम प्रकाश से लेकर योगेंद्र तिवारी तक की बात करें, सारे के सारे जितने भी घोटालेबाज हैं अगर सीधे सीधे देखें तो सत्ता के गलियारों में सीधे सीएमओ से जुड़े हुए नजर आते हैं। प्रेम प्रकाश के यहां से जो AK-47 मिलती है वो 47 सीएमओ में पोस्टेड 2 सिपाहियों के नाम थी।
राज्य के सीएम हैं, कई और काम है करने के लिए। ये घोटालेबाजों के इर्द गिर्द क्या ऐसा मिलता है कि जांच एजेंसियां इतनी सख्त होती जा रही हैं? तरुण, देखिए, कड़ी आपत्ति है आपकी बात पर जी। और मैं कहूंगा कि इस तरीके की, चूंकि आप एंकरिंग कर रहे हैं, जी जी, मैं और आपको इस तरीके की बात नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए नहीं बोलनी चाहिए कि बेबुनियाद बातें हैं। मैंने आरोप की बात कही तनुज। ठीक है, अब मुझे बोलने दीजिए। जी, मैं जरूर बहुत देर से बोलिए। इंतजार कर रहा हूं और जरूर किटपिट बोलिए। सुन रहा हूं इन सब जी। की। हमारा भी समय कीमती है। बिल्कुल। सबके तार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ते हैं। ये बताइए, जिनका जिनका आप नाम ले रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके साथ तस्वीरें हैं, उनके निजी सहायकों का पैसा लगा है उस धंधे में। यह बात भी बतानी चाहिए आपको, झारखंड के लोगों को और अपने चैनल के दर्शकों को। आज ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। फिर गलत बयानबाजी बीच में आप देखिए, अगर कि कोई स्पॉन्सर या बात करने दीजिए उनको। तनुज को अपनी बात प्रतुल जी आपसे आग्रह होगा उनको अपनी बात पूरी करने दें। वो भी आपके समय में शांत थे। आप दूसरे समय में वही बोलेंगे। हम लोग यहाँ चुप बैठने के लिए आए हैं। बिल्कुल गलत है। अरे गलत तय कौन तय करेगा? प्रयोग नहीं करें। गलत कौन तय गलत करेगा? और सही तय करने के लिए अदालत बैठी है, कोर्ट बैठे हैं, न्यायाधीश बैठे हैं। जांच एजेंसियां गलत और सही तय नहीं कर सकती। सुनने की क्षमता रखिए। थोड़ा संयम बरतें। मिर्ची लग गया। अरे दोनों मुख्यमंत्री, जिनके दो बड़े पूर्व नेताओं के साथ संबंध है, जिसका आप नाम ले रहे हैं। तनुज जी, फिर वही दोहरा रहा हूं, क्या जो गलतियां उन्होंने की थी वही मैं भी करूंगा? नहीं, ये बात बताना होगा और आपको भी रिपीटेडली बोलना होगा, क्योंकि सच बात है ना। रिपीटेडली ये कहना होगा कि वो पावर ब्रोकर जो कई सालों से सत्ता के गलियारों को चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया, अभिषेक जी, वो पावर ब्रोकर जिसको पोषित किया, जिसको स्पॉन्सर किया, और पालन पोषण कौन कर रहा है? लेकिन अभी तक उस परवाज जी को तो थोड़ा सोचना चाहिए कि किस तरीके से, मैं नहीं निजी बात करूंगा, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करने का काम किया थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने। शर्म आनी चाहिए क्या आप? प्रतुल जी, आप दोनों की बातें, प्रतुल जी एक मिनट, तनुज एक मिनट, प्रतुल जी आप थोड़ी देर संयम रखिए। प्रतुल जी, पूरा अवसर मिलेगा, लेकिन उनको अपनी बात पूरी करने दें। ऐसे में दोनों की बातें हमारे दर्शकों तक नहीं जा पाएंगी। हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी हमारे दर्शक हैं, हमारे दर्शक हैं, आप लोग हैं, हमारे अतिथि हैं। आपका सम्मान ही हमारा लक्ष्य है, इसीलिए अपने सम्मान को यथावत बनाए रखें, उनको अपनी बात पूरी करने दें। तनुज अपनी बात पूरी करें। सारी बातें तो उसको डिरेल कर दिया गया। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। धन्यवाद, धन्यवाद। आप ये बता रहे थे कि जन्म भाजपा ने दिया है। जन्म दिया, पोषित किया, रखा, और दो मुख्यमंत्रियों का लगातार तस्वीरें हैं, आना जाना है, लेन देन है। अरे अपने लोगों को उसमें पार्टनर बना के रखने का काम किया है। कोई ऐसे दस्तावेज हैं आपके पास? अरे सारे दस्तावेज हैं, सारे दस्तावेज हैं। बिना मैं तो आपको बता देता हूं अभिषेक जी, बिना सिर पैर के मैं बात नहीं करता हूं। हम कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि झूठ बोल देंगे और चले जाएंगे। ऐसे दस्तावेज अगर आपके पास है अरे तो हमें दस्तावेज इंतजार है। सार्वजनिक जगह पर हैं, कौन सा मेरे पास अलग से हैं? आप निकालिए। आपका भी ये दायित्व बनता है कि झारखंड की जनता को आपको ये बताना चाहिए कि क्या संबंध रहा है पूर्व मुख्यमंत्रियों से। क्या बताएं कि जिन्हें भाजपा की सरकार ने जन्म दिया उसका पालन पोषण झामुमो की सरकार कर रही है, INDIA की सरकार कर रही है, क्या पार्टी ने किया ये बताना पड़ेगा। अच्छा, खैर मैं आपसे बहस क्यों करूंगा, मुझे जवाब देने दीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। जी बिल्कुल, लगातार बोला, स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम किया। हम कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठे हैं, लेकिन जो पांच मंत्रियों इनके कार्यकाल के रघुवर दास जी के सरकार के 1100 गुना संपत्ति बढ़ती है किसी की, 1100 गुना, 2000 गुना। जवाब देंगे 5 मंत्री, उसमें से नेता प्रतिपक्ष भी बनाने का काम किया है एक पूर्व मंत्री को इन्होंने, जिसकी जांच के लिए सीबी को लिखा गया है। बिल्कुल प्रतुल जी, 1100 करोड़ की संपत्ति वृद्धि हुई है, 1100 गुना, 1100 टाइम्स बढ़ गया। बाप रे बाप। प्रतुल जी का ऑडियो नहीं मिल रहा, प्रतुल जी का ऑडियो चेक करें। ऐसे समय में ऑडियो वीडियो कुछ नहीं मिलेगा ना। ऑडियो तो आप ऑडियो तो डाउन कराइए दीजिएगा ना। नहीं मिलता है, जब कुछ बोलते हैं तो पुराना रिकॉर्ड है, आज से थोड़ी ना है। मैं ऑडियो डाउन नहीं कराता, मैं सिर्फ आग्रह करता हूं सबको अपनी अपनी बात पूरी करने समझ में भी नहीं आता। अब मैं बोलूं? जी जरूर बोले। 1100 करोड़ गुना बता रहे हैं तनुज की संपत्ति बढ़ गई है, जवाब दे दें।
ये तो वही वाली बात हुई ना कि इनको कितने 1100 करोड़ में जीरो है, खाली ये बता दें 1100 करोड़ कितना कितना जीरो होता है जी। और छोड़िए संबित उसकी पात्रा बात मत छोड़िए, बनो इनका यार। business है, उंगली इनका उठा ACB करके है, ये घटिया उसको भाषा तो मैं वो नहीं नहीं उपयोग बता पाए करता। थे। सुनिए ना, रोड साइड का ट्रिलियन लैंग्वेज इकोनॉमी, में यूज आप नहीं दूसरे करता। संबित पात्रा जब बन रहे हैं मर्यादित झारखंड के में बारे में बात बीजेपी करें ना, तो मैं बता रहा हूं आपको कि इनका बहुत संयम पालन सिखाएगा यहाँ पे। 4 वर्ष से ये क्या करेंगे? संयम क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अगर हमारे मंत्रियों ने अपनी बात रखेंगे, आप अपनी आपको पहचान व्यक्तिगत रूप से खुद बताना बताएंगे चाहिए जनता को। किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बोला और आप चुप बैठे रहे, चुप बैठे रहे। शर्म होना चाहिए आपको तो व्यक्तिगत रूप से कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की बात कही लाइव चैनल में, पूरा सुन रहे हैं लोग, लेकिन किसी ने नहीं टोका। वाह रे वाह। यमन है ये तो बांग्लादेश। तनुज का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों के खिलाफ बोलने पर मुसलमानों के विरुद्ध बोला जाता है। अब तो ये तो भारतीय मुसलमान को यह साबित करने की स्थिति कहीं ना कहीं झामू मोला देगी कि उनको बताना पड़ेगा हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं है। चलिए, मुसलमानों पर बात आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा था मिशन 2024 में क्या तैयारियां हैं INDIA की, क्या तैयारियां हैं NDA की। एक बार फिर रुक करते हैं कांग्रेस का। राकेश जी से पूछते हैं। राकेश जी, बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर बिरसा मुंडा के पूरे कार्यक्रम में कहीं ना कहीं कांग्रेस दरकिनार सी नजर आई। मंच पर भाजपा और झामुमो ने मन साझा कर लिया। कहीं कोई आने वाले चुनाव की तरफ या आने वाले वक्त की तरफ इशारा के रूप में तो नहीं देखती कांग्रेस इसको? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। अब प्रोटोकॉल में राज्य के मुख्यमंत्री उस मंच पे थे। अब ये सही है कि राज्य के मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो आप इसे कह सकते हैं कि जेएमएम और भाजपा का साझा मंच था, लेकिन वो साझा मंच नहीं था, बल्कि वो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो मंच तैयार किया गया था। और हमें लगता है कि देखिए, 2 लाइन में फिर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन बिरसा के परिजनों को फिर से ठगने का छल करके वो यहां से चले गए। प्रधानमंत्री ने बिरसा के परिजनों को ठगने का काम किया। बिल्कुल ठगने का काम किया। और देखिए, एक बात है कि जो व्यक्ति नहीं, ठीक है प्रभात भाई, आपसे बात नहीं, देखिए ऐसे शब्दों का जो व्यक्ति मणिपुर पर खामोश रहा, जो व्यक्ति मणिपुर पे खामोश रहा, जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के मामले में खामोश रहा, इसी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि झारखंड आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाने, जनजातीय गौरव दिवस मनाने बिरसा के समाधि स्थल पे आता है। आप समझे कितना बड़ा साजिश है, कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितना बड़ा षड्यंत्र है। अभिषेक ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मणिपुर के मामले पे कांग्रेस ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है, जिस पर भाजपा को, आजसू को, NDA गठबंधन को तीव्र विरोध है, तीखा विरोध है। कहीं ना कहीं बात प्रधानमंत्री की हो रही है, विरोध दर्ज कराना बनता भी है। वो भी जब जिस बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक, जिस बिरसा मुंडा के जन्म स्थली तक 70-76 वर्षों में कोई सरकार के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे, उस बिरसा मुंडा के समाधि स्थल, उस बिरसा मुंडा के जन्म स्थली तक पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंच करके उनके मामले पर आरोप लगा है। घोषणा कर देते तो आजसू से बात करते हैं। आजसू से सीधे पूछेंगे परवाज से। परवाज, जो मंच पर दिख रहा था, कहीं ना कहीं कांग्रेस दरकिनार दिख रही थी। आने वाले चुनाव में आजसू का क्या किरदार होगा? देखिए, कांग्रेस वो प्रोटोकॉल था। स्वागत के जगह में प्रधानमंत्री आए थे तो सियासत कर रही थी। प्रधानमंत्री झारखंड की मूल्यों को जानते हुए, और आजसू भी उसी की बात करती है, प्रधानमंत्री कितना बड़ा सौगात देके गए हैं ये कांग्रेस को ये पता ही नहीं होगा। बहुत बड़ा सौगात पता होने के लिए कांग्रेस को अपने पूर्व में 1960 में डेबर आयोग का रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, जो पीवीटीजी को बनाया था। झारखंड में 80 में से एक आदिवासी बच्चा सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होता है, उसकी स्क्रीनिंग की घोषणा किए थे। वो भविष्य बचाना चाह रहे थे पीवीटीजी के। कांग्रेस में भी अगर कोई राजनीति करता है तो ये बहुत गलत बात है। नेहरू जी ने आदिवासी डैम का उद्घाटन किया था, झारखंड तो वो बुधनी से करवाया था, जो वहां की ट्राइबल में क्या कर रहे हैं? पिछले 4.5 सालों से आपकी सरकार है, झामुमो की सरकार है। बात पूरी करने दे, बात पूरी करने दे, बात पूरी करने दे। मैं राकेश सिन्हा की बात पर ही आ रहा हूं। तनुज, आपसे सीधा सवाल है। राकेश सिन्हा ने बड़ा आरोप लगा दिया,
बिरसा मुंडा के परिजनों को छला जा रहा है। आपसे सीधा जानना चाहूंगा, राज्य में पिछले 4 सालों से आपकी सरकार है, आदिवासी हित ऐसी सरकार है, आदिवासी के मूल्यों की बात करती है, उसके बावजूद भी बिरसा मुंडा के परिजनों के पास इतने मुद्दे हैं कि उनको छलने के लिए पीएम को आना पड़ता है। आखिर राज्य सरकार कहां है? फिर राज्य सरकार, सुनिए, प्रधानमंत्री जी उसके 2 दिन के बाद छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में चुनाव था, और छत्तीसगढ़ में जो दूसरा चरण था ना, उसमें 17 आदिवासी सीटें थीं। उसको प्रभावित करने के लिए की असफल कोशिश की प्रधानमंत्री जी ने। क्यों नहीं बोला सरना धर्म कोड के बारे में? आज सुख के लोग यहां बैठे हैं, झारखंड के हितैषी बनने की बात कर रहे हैं, क्यों चुप हो गए आप सरना धर्म कोड पर? कौन चुप क्यों नहीं हुआ है? बोला अपने प्रधानमंत्री को कि 2 सरना कोड किसी के मामले पर क्यों नहीं बोला? आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, पीआरडी ने जो अपनी रिलीज, मुझे अपनी बात पूरी करने दे। तनुज जी ने अभी सरना धर्म कोड की बात कही, झामुमो सरना धर्म कोड की बात कह रहा, सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी इससे पहले कही। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दो कि पीआरडी ने अपने रिलीज में यह कह दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच पर सरना धर्म कोड की मांग की, सरना धर्म कोड की बात की, जबकि सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री ने वहां इस तरह की कोई बात नहीं की थी। रुक करते हैं प्रतुल सहदेव का। प्रतुल सहदेव, 10 सेकंड दे सिर्फ। प्रतुल सहदेव, रुक करते हैं आपका। बार बार सरना धर्म कोड की बात निकलती है, बार बार बिरसा के परिजनों को छलने की बात निकलती है, लेकिन 23 वर्ष होने जा रहे हैं और उसके बावजूद भी बिरसा के परिजन छले जा रहे हैं। जवाब कौन देगा? प्रतुल सहदेव। राकेश सिन्हा जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि पंचेत डैम का उद्घाटन उन्होंने एक आदिवासी महिला से कराया था और उसके बाद अपना माला उसको पहना दिया था। आदिवासी कल्चर की जानकारी नहीं थी, संथाली संस्कृति में उसका विवाह उससे माना जाता है, उसके बाद संथाली समाज को बाहर निकाल दिया। यही कांग्रेस को आदिवासी संस्कृति की जानकारी है कि नेहरू ने माला पहना दिया एक आदिवासी बेटी को, संथाली बेटी को, और संथाली समाज ने कहा कि तुम नेहरू की पत्नी हो गई। वो 20-30 वर्ष तक नेहरू के इस घटिया हरकत के कारण दर दर भटकती रही और कांग्रेस कहती है आदिवासी संस्कृति पता है। यही आदिवासी संस्कृति पता है, गूगल करके देख ले क्या नेहरू ने किया और उस दूधनी पर क्या पिता। अरे गूगल करके आप देख लेना। अरे गूगल करके कपिल में देखिए कायदे से नेहरू की पत्नी हो, कपिल इसके लिए अपनी बातें पूरी कर रहे हैं, जो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, जो दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो बहुत हुए, कुछ बातें विकास की और कल्याण की भी हो जाए। तो किसकी जासूसी शुरू करते हैं प्रतुल सहदेव से ही। प्रतुल सहदेव, आप बोल रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए, वक्त की कमी है, आपको 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करनी है, जो दर्शकों तक सीधी बात पहुंचानी चाह रहे हैं। कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं, कोई लांछन नहीं, अपनी बात पूरी करे भाजपा की। देखिए पिछले 4 सालों में हम लोगों ने स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन देखा, जब पूरी राज्य की मशीनरी करप्शन में लगी रही। आपने बिल्कुल सही कहा, लैंड स्कैम हुआ, माइनिंग स्कैम हुआ, इलीगल जो माइनिंग था उसका स्कैम हुआ, पत्थर का स्कैम हुआ, पता नहीं जिस क्षेत्र में आप हाथ रखेंगे लीकर का स्कैम हुआ, और सबके तार कहीं ना कहीं जो कांके रोड का एक बड़ा कार्यालय है, एक आवास है, वहां से जुड़े हुआ सीधे तौर पर दिखा। पंकज मिश्रा आज भी विधायक प्रतिनिधि है मुख्यमंत्री के, जबकि ईडी ने 1 साल पहले ही उन्हें मुख्य अभियुक्त माना था चार्जशीट में, सुप्रीम कोर्ट तक ने उन्हें प्राइमा फैसी गिल्टी माना, आज तक उनको बेल नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त प्रेम प्रकाश जो सत्ता का एक दलाल था, उसके घर मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड के 2। चलिए प्रतुल जी, आप फिर पुरानी कहानियां दोहरा रहे हैं। मैंने पहले कहा सीधी बात जो दर्शकों तक जा रहा है। जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को आना पड़ा है, राज्य सरकार की एजेंसियां क्यों शिथिल पड़ी हुई हैं? 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें तनुज। अरे जिन्होंने बच्चों की टॉफी का घोटाला कर दिया, जिन्होंने कंबल का घोटाला कर दिया, वो क्या बताएंगे? आप उनको संवैधानिक शक्तियां देकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, करिए घोटाला किया 4 साल से गिरफ्तार करेंगे। आप अपनी बात पूरी करें। क्या किया? कांग्रेस का क्या दिखाई दे रही है? तैयारी होगी।
आपको ये आदिवासी हुतुतु कल्चर करने की का जानकारी जवाब नहीं। नहीं, आप तथ्य कैसे बात नेहरू नहीं ने एक आदिवासी संथाली बेटी का चलिए, जीवन वक्त की बर्बाद हमारे कर पास दिया। घोर मारा कमी है, हमने जाना आप सबको था। मौका दिया। परवाज, आप अपनी बात जल्दी में कुछ पूरी करनी चाहेंगे? मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इनको 6 अक्टूबर का घटना को याद है। सुमी पहाड़ी बरहेट विधानसभा में डायरिया से मर के कीचड़ में घंटों फंसी रही उसकी लाश। ये आदिवासी हित की बात करते हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो सिद्धू कानू के वंशज को पढ़ाने का और उसको आत्मनिर्भर बनाने का किए। वो जब मुख्यमंत्री से मिलता है एक अदद नौकरी के लिए तो उसको मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? चलिए, ये सीधा public संदेश domain में। सीधा इनको संदेश आदिवासी दर्शकों के मामले लिए में आज कोई किसी मूल्य के पास तत्व नहीं पता था। नहीं है। बात आरोप प्रत्यारोप पर ही रह जा रही है। बात विकास और कल्याण की होनी चाहिए। बात उन एजेंडों की होनी चाहिए कि जमीनी धरातल आखिर क्यों नहीं पकड़ रही है कल्याणकारी योजनाएं, जो योजनाएं चल रही हैं, जिन पर फंड खर्च किए जा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी आ रही हैं, राज्य की जांच एजेंसियां भी सक्रिय है। एसीबी को पत्र लिखा गया, 5-5 मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी है। लेकिन यह संपत्ति मंत्रियों के पास बढ़ती ही जा रही है, वो चाहे किसी भी दल के हों। राजनीति कीजिए, लेकिन जनता के विश्वास को तोड़कर ऐसी राजनीति जो पिछले 23 सालों से चल रही है कि आज भी बिरसा के परिजन अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपनी ही जमीन पर चले जाने के लिए 100 मुद्दे उनके पास बचे हुए हैं, जबकि राज्य गठन को 23 साल हो गए। पता नहीं एक आम आदिवासी की क्या स्थिति होगी, जिसको छलने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों शायद कृत संकल्प नजर आता है। हम धन्यवाद करेंगे अपने सभी अतिथियों का। आप सभी अतिथियों का धन्यवाद है। आज मेरे साथ बस इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।